Hello friends, welcomes to your channel Sagnil Blogs with Financial Tips। तो आज हम ये देखेंगे कोई भी स्टॉक हमको कब परचेस करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो हमको फंडामेंटल स्टॉक्स देख के ही एंट्री होना चाहिए, बट फॉर जो लोग स्वाइप ट्रेडिंग करते हैं एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो उनके लिए कैसे कौन सा टाइम में एंट्री होना है स्टॉक में और कौन सा टाइम में एग्जिट होना है वो पर्टिकुलर स्टॉक से, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं वही काइट एप्लीकेशन में मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। और काइट एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे मैं अपना काइट एप्लीकेशन में लॉगिन करके एक वॉच लिस्ट में आ गया हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टॉक्स पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक्स आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक्स में लेके जाना चाहूँगा। उसका हम सेम ग्राफ में जाएंगे। मुझे फंडामेंटल एनालिसिस से टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता है। तो फंडामेंटल के लिए मुझे तो बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा, डेली न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा और डेली न्यूज़ देखना पड़ेगा, वो मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कुछ अपडेट रहना पड़ेगा। बट जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो इतना कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं है। हमको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, जो टूल्स है ग्राफ का वो यूज़ करना आना चाहिए। तो उसमें से एक जो टूल है RSI रहता है, जैसे मैं आपको ये नीचे देखिए RSI रहता है। तो RSI को भी हम देख के स्टॉक्स परचेस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द मीडियम टर्म। तो इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, तो आप वो वीडियो देख के RSI का यूज़ करना पता कर पाएंगे और देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 डे में मैंने क्लिक किया, तो 1 डे का जो ग्राफ है, मान लीजिए इसका जो RSI है एबव 60 है, तो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे अच्छा है ये स्टॉक। फॉर द मीडियम टर्म में यहाँ पे 1 वीक पे क्लिक किया, 1 वीक में देखिए मीडियम टर्म में इतना ये स्टॉक्स अच्छा नहीं दे रहा है। फॉर द लॉन्ग टर्म तो मैं यहाँ पे 1 मंथ में क्लिक करूँगा। 1 मंथ में भी एबव 60 नहीं है, मीन्स 52 आ रहा है RSI, तो ये साइड वेज ही जाएगा, इतना सही नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प अच्छा कंपनी है, बट आप इसका 5 ईयर का ग्राफ उठा के देखिए। मान लीजिए आप 5 साल पहले ये स्टॉक 3400 या 3500 में ट्रेड कर रहा था, बट आज 2900 में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए जो बंदा लेकर रखा होगा वो तो लॉस में ही चल रहा होगा अभी। इसीलिए यहाँ पे इसका RSI जो है 52 में ट्रेड कर रहा है, मतलब साइड वेज जा रहा है ये स्टॉक। तो इसका तो अलग से वीडियो है, तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ इसके ऊपर, RSI के ऊपर। आज हम कुछ नया टूल्स देखने वाले हैं। देखिए मेरा ये जो ग्राफ है, यहाँ पे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हूँ। मूविंग एवरेज 34 डेज़ का और मूविंग एवरेज 8 डेज़ का। तो यहाँ पे मैं 2 अलग कलर कोडिंग किया हूँ। तो मूविंग एवरेज कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सब मूविंग एवरेज को हटा रहा हूँ और फिर से आपको लगा के बताऊँगा। देखिए यहाँ मूविंग एवरेज हट गया है। तो इसको लगाने के लिए सिंपल है, फंक्शन में जाना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक सेकंड। मूविंग एवरेज आ गया। मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2 चीज़ है, 8 पे क्लिक करना है और 8 में कोई कलर कोडिंग में रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 8 को मैंने ग्रीन रखा, राइट, डन। यहाँ पे देखिए 8 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में मैं सेम मूविंग एवरेज 34 डेज़ का लूँगा। यहाँ पे 34 डेज़ का मूविंग एवरेज, उसको रेड है तो रेड ही रखने दीजिए एज इट इज़। मेरा थोड़ा सा मोबाइल यहाँ पे प्रोसेस स्लो हो रहा है, तो मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ। दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे मैं मान लीजिए 1 डे पे क्लिक करता हूँ। पता नहीं ये ग्राफ को क्या हो गया, ग्राफ नहीं चल रहा है ठीक से। तो फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज दोनों देखिए यहाँ पे कैसे आया हुआ है। तो ये जो मूविंग एवरेज दोनों यहाँ पे बन गया, 2 ग्राफ 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी देखिए ये जो मैं वहाँ पे 1 डे में क्लिक किया हूँ और 1 डे में देखिए ये जो ग्राफ है नीचे की तरफ में आ रहा था। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, ये नीचे की तरफ में यहाँ से ये नीचे की तरफ में आना चालू हुआ और ये स्टॉक नीचे की तरफ में भागना चालू हुआ।
तो हमको एंट्री कब करना है, ये जो दो लाइन आपको बताया मैंने मूविंग एवरेज का, ये दोनों लाइन जैसे ही आपस में दोनों को क्रॉस करेंगे तो मार्केट मान लीजिए ये स्टॉक मान लीजिए पर्टिकुलर नीचे आ रहा है, जैसे ही ये लाइन दोनों क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक ऊपर भागेगा। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऊपर से देखिए ये जो स्टॉक है लगभग कितना में क्रॉस हुआ है, यहाँ पे 2950 के आसपास में ये लाइन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ है जुलाई में। और जैसे ही क्रॉस हुआ देखिए ग्राफ नीचे आना चालू हुआ, फिर से ये लाइन दोनों आपस में 2778 के आसपास क्रॉस हुआ, दोनों आपस को क्रॉस किए हैं तो ग्राफ ऊपर भागना चालू हुआ। तो फॉर एग्जांपल जो लोग कोई पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो ये सेम ग्राफ को लगा देना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे नीचे भागता हुआ आ रहा है ये स्टॉक और ये दोनों लाइन मूविंग एवरेज 8 और मूविंग एवरेज 34 आपस में क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा। सेम अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक, ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ये दो लाइन आपस में यहाँ पे ये ऊपर गया, दोनों लाइन यहाँ पे आपस में क्रॉस किया, इसका मतलब इसके बाद ये गारंटेड नीचे ही आएगा। तो सेम ये एक सिंपल सा फंडा रहता है। मान लीजिए लाइन दोनों आपस में क्रॉस किया और जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है तो लाइन क्रॉस करने के बाद नीचे आएगा। अगर नीचे जा रहा है और लाइन क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको भी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मूविंग एवरेज 8 और मूविंग एवरेज 34, जैसे यहाँ पे ये दोनों क्रॉस किया है तो ये स्टॉक पर्टिकुलर ऊपर भागेगा अभी। और फॉर शॉर्ट टर्म नो डाउट RSI भी 7 to 1 पे चल रहा है, तो एनी हाउ वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो RSI और मूविंग एवरेज ये दोनों चीज़ को यूज करके आप कोई भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए खरीद सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट आपको क्या डाउट्स है अगर वो भी मुझे कमेंट पे बताएगा तो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो उसी के ऊपर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।